हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपमाला। इस चैनल में हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। हम स्टार्ट किया है हमने क्लास 11 से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। चैप्टर नंबर 1, 2 और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। ओके, तो इसमें था हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विटाकर ने जो था वो क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। तो हमारे पास कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, एनिमिलिया एंड प्लांटे। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाए हमने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया है। अब बचा है एनिमिलिया और प्लांटे। तो प्लांटे हम अब करेंगे और एनिमिलिया जो है वो सबसे लास्ट में आता है, यहाँ पे बीच में लिख दिया है। तो प्लांटे पहले करेंगे, फिर हम एनिमिलिया करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट किंगडम जो था वो चेंज हो गया था ओवर टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो एवोल्यूशन हुआ। जैसे फंजाई और मेंबर ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा है, उनके पास सेल वॉल थी, तो इसलिए हमने जो है उनको अलग आपके किंगडम में रखा गया। साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो अभी और ज्यादा उसमें एल्गी में नहीं आते हैं, तो इनको भी हमने अलग उसमें रखा है। तो हमारे पास थे 3 सिस्टम में फर्स्ट था हमारे पास, कौन सा था हमारे पास? था फर्स्ट सिस्टम था हमारे पास लीनियस सिस्टम। लीनियस के बाद है हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम, सॉरी आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि दिया था लीनियस ने, जिसमें था हमारे पास कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है जो कि हमें ऊपर से दिखते हैं, जो कि हमें सामने से दिख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने गिव इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज किस किस को दी थी? इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर को इक्वल वेटेज दी गई थी। क्लियर है? उसका हैबिटेट कैसा है, कैसे वे रहते हैं, किस कलर के हैं, क्या नंबर है और क्या शेप है लीव्स की, वेरीगेटेड है या सिंपल है। और फोकस मेनली वेजिटेटिव करेक्टर और एंड्रोशियम करेक्टर के ऊपर इन्होंने स्पेशली जो था वो फोकस किया था। तो ये था हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि लिनियस ने दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन हमारे पास दी गई है आपको, ये दिया था आपने बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने दिया है आपके पास नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें हम लोग दिया था कि बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर जो थे, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर थे, वो उन्होंने पूरे दोनों कंसीडर किए थे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास? सेल के अंदर का स्ट्रक्चर। ओके, उसकी स्टडी को अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एनॉटमी होती है, अगर ये हमारे पास सेल है तो इसके बाहर की भी और अंदर की भी, दोनों की स्टडी जो है उसको हम एनॉटमी बोलेंगे। एम्ब्रोलॉजी है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, और फाइटोकेमिस्ट्री है यानी कि कौन से केमिकल सब्सटेंस जो है वो किस में प्रेजेंट है? प्लांट में प्रेजेंट है। तो ये दिया था आपका बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने इसको दिया था आपके पास। नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट वन इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम हमारे पास है, जिसके आपके पास थर्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, वो भी अभी हम करेंगे। पहले हम प्लांट किंगडम के जर्नल करेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, एक सेल से ज्यादा सेल से बना है, यू कैरियोटिक है आपके पास। ठीक है, प्रोकैरियोटिक था और यू कैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव और यू कैरियोटिक थोड़े एडवांस में। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी हुई है? आपकी सेलुलोज से बनी हुई है। क्लियर है? ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं आपके पास? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक होंगे वो फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। रिजर्व फूड इनका होता है स्टार्च। ओके, और नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते हैं मूव करने वाले, और नॉन मोटाइल होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर हमने ऑर्गेनिज्म जो था वो आपका क्लासिफाई किया था। तो इसको बोलते हैं हम एवोल्यूशन, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां से इवॉल्व हुआ है, क्या क्या उसमें चेंजेस आई हैं, तब जाके वो इवॉल्व हुआ है। तो उसमें क्या है हमारे पास? कॉमन एंसेस्टर। तो हम लोग सब जो है वो कॉमन एंसेस्टर जो है आपका शेयर करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फाइलोजेनिक ट्री। फाइलोजेनिक ट्री है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां से उसका ओरिजिन हुआ है, और मिलियन और बिलियन ईयर के बाद जो है वो कहां तक आज पहुंचा है। क्लियर है?
यूजेस मॉलिक्यूलर डाटा, जैसे डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है आपके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जितने भी आपके पास है या तो वो मोस्ट नेचुरल एंड एडवांस सिस्टम में ये आता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। क्लियर है? तो 3 पढ़ लिया हमने, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आपके पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल दी थी हमारे पास लीनियस ने, तो आर्टिफिशियली थे यानी कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर थे। क्या उसका हैबिटेट है, क्या उसका कलर है, क्या उसका नंबर है, और क्या उसकी शेप ऑफ लीव्स है। नेचुरल था हमारे पास यानी कि सेल के अंदर का भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और हमने बाहर का भी पढ़ा, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो भी किया हमने। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हमारे पास फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट्स में, वो भी हमने पढ़ा, और जिसको किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। ओके, लास्ट बार हमने फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन पढ़ा यानी कि एवोल्यूशन से जो है वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। क्लियर? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर यूज करते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा करेक्टर जो है वो चेंज होता है। ऑल करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर थे उनको इक्वल वेटेज जो थी वो दी गई थी। नेक्स्ट वन है साइटो टेक्सोनोमी। ओके, साइटो टेक्सोनोमी क्या होती है आपके पास, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम क्या है, आप कितने हैं आपके पास, क्या उनका नंबर है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, और कैसा उसका बिहेवियर है। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं साइटोटेक्सोनोमी। तो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 46 है, 43 है, 42 है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या वो बिहेव करता है, कैसा उसका बिहेवियर है। क्लियर है? इंक्लूड कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप क्या होती है कि क्रोमोसोम जो है आपके पास वो कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से उसकी रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन होती है, और उसको बोलते हैं हम कैरियोटाइप एनालिसिस। कितने ह्यूमन क्रोमोसोम है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि एवोल्यूशन जहां से भी हुआ है वहां का और हमारा और उनका क्या रिलेशनशिप है, या प्लांट और प्रिमिटिव जो आपके पास प्लांट्स है उनका क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब हमने इसको क्लासिफाई किया है आपके पास एल्गा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर है? कौन कौन से हैं? एल्गा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। तो एल्गा क्या है हमारे पास, अगर हम एल्गा को करते हैं तो एल्गा है हमारे पास, इसके करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, हम सिंपल थैलोइड बॉडी है। ठीक है, नो ट्रू रूट्स, जैसे थैलोइड ऐसे जैसे बॉडी है इसकी। ठीक है, थैलोइड टाइप बॉडी है, कोई रूट स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं। मोस्टली एक्वाटिक है, पानी में मिलते हैं या तो फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में। ठीक है, जितने भी होंगे मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक होंगे वो कौन सा प्रोसेस शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस। दे मे बी यूनिसेलुलर, एक सेल से बना होगा, कॉलोनियल या कॉलोनी में रहता होगा, बहुत सारे सेल इकट्ठे रहते होंगे। फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस होता है, ऐसे फिलामेंट टाइप होता है। एंड सेल वॉल जो मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्लियर है? एक सेल वॉल किससे बनी होगी, सेलुलोज से। रिप्रोडक्शन या तो वेजिटेटिव होगी आपके पास, ठीक है, वेजिटेटिव है। और नेक्स्ट वन है हमारे पास एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास जो हमने इसके करेक्टर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। कौन कौन से हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। तो एनाइसोगेमी क्या है, गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड, या तो फ्लैजिला होगा उसमें, और आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो सेम इन साइज होंगे जैसे यूलोथ्रिक्स है। और नॉन फ्लैजिलेटेड, अगर फ्लैजिला नहीं है तो, अगर फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होता है, अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल है, बट साइज जो होगा वो इनका सिमिलर होगा, जैसे स्पाइरोगायरा है आप लोगों का। क्लियर है? क्या है, स्पाइरोगायरा। तो ये आ गया आइसोगैमस, यानी कि सेम होंगे, सिमिलर इन साइज होगा, नॉन फ्लैजिलेट होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, बट साइज जो होगा वो सिमिलर होगा। नेक्स्ट वन इज एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 2 गैमीट्स का फ्यूजन होगा विदाउट आपके पास, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स विदाउट
मतलब ये डी सिमिलर इन साइज होंगे, साइज इनका सिमिलर नहीं होगा आपके पास। क्लियर है, क्या होंगे? डी सिमिलर इन साइज होंगे। नेक्स्ट वन इज ऊगैमस, तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, ठीक है, एक लार्ज होगा, नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगा, और जो आपका मेल गैमीट होगा वो छोटा होगा, ठीक है। जैसे ये नॉन मोटाइल है आपके पास, ठीक है, एक फ्यूजन ऑफ, जैसे ये लार्ज है, ये बड़ा है आपके पास, नॉन मोटाइल है, मूव नहीं करेगा, ये फीमेल है, ओके, ये फीमेल है आपके पास। सेकेंड वन छोटा होगा, ठीक है, नॉन मोटाइल होगा, और ये आपके पास मेल होगा। क्लियर है, क्या होगा? मेल होगा। तो उस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऊगैमस। क्या बोलेंगे? ऊगैमस। क्लियर है, क्या बोलेंगे आप लोग? ऊगैमस बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे? ऊगैमस, जिसमें साइज जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है, जैसे वॉल्वैक्स है या फ्यूकस है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एल्गे। एल्गे के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नीट में ऐसे घुमा फिरा के इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या क्या यूजेस हैं? एज अ फूड, उसको हम फूड की तरह यूज करते हैं। रिच इन प्रोटीन, इसमें बहुत ज्यादा होता है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जैसे लैमिनेरिया है, पोरफायरा है, सार्गेसम है। ऑल्सो यूज एज सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एक ही सेल में इतना प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि स्पिरुलिना, ओके। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द सिंगल सेल प्रोटीन एल्गा दैट इज स्पिरुलिना, ओके। नेक्स्ट है हाइड्रोकोलाइड्स, ये होते हैं कि यूज्ड एज थिकनिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में इसको थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगार क्या होता है आपके पास? जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें हम मीडियम होता है, जिसमें हम जो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके ग्रो करवाते हैं, जैसे लेबोरेटरी वगैरह में कराते हैं, तो अगार यूज होता है, जो कि रेड एल्गा से मिलता है हमको, जिसमें है गैलीडियम और ग्लेसेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको? नेम द एल्गा विच इज यूज टू प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज दैट इज गैलीडियम एंड ग्लेसेरिया, ओके। कॉलेरेला है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। स्पेस ट्रैवलर जो स्पेस में जाते हैं वो इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल एल्गा है, जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है प्रोटीन में, कॉलेरेला, ओके। नेक्स्ट है एल्गिन, एल्गेनिक एसिड होता है, ये ब्राउन एल्गी से बनता है। नेक्स्ट है ये किस में यूज होता है? आपका आइसक्रीम में, टूथपेस्ट में और कॉस्मेटिक में। नेक्स्ट है कैरागेन दैट इज रेड एल्गी यूज्ड इन फूड एंड इंडस्ट्री। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, जब ये ऑटोट्रॉपिक हैं तो ऑब्वियसली जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करेंगे और जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है ये एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा है, साइनोबैक्टीरिया है, कहाँ पे मिलता है? पैडी लीफ में मिलता है, पैडी फील्ड में मिलता है, ओके। तो ये थे हमारे एल्गा के आपने यूजेस और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर है। विद एग्जाम्पल, टाइप ऑफ एल्गा 3 टाइप के हैं, क्लोरोफाइकी, फियोफाइकी एंड रोडोफाइकी। कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइकी, फियोफाइकी एंड रोडोफाइकी, ओके। क्लोरोफाइकी, क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल, तो ग्रीन कलर के एल्गा होंगे आपके पास। इसके क्या है, ये क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फ्रेश वाटर में मिलेगा, मोस्टली मैरीन में भी मिलता है, ठीक है, सम मैरीन में मिलते हैं, और मॉइस्ट यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर होता है, वहां पे ये मिलते हैं इजीली। ये वाला पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कि यूनिसेलुलर आपके पास एल्गा कौन सा है? क्लाइडोमोनास। कॉलोनियल में रहता है आपके पास, कॉलोनी में इकट्ठे जो रहते हैं बहुत सारे वॉल्वैक्स। और फिलामेंटस है आपके पास, कौन सा है? स्पाइरोगायरा। कौन सा है? स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट वन है पिगमेंट, इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ग्रीन कलर देते हैं आपका किसको? ग्रास को। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है प्लांट्स में, लेकिन इनका जो शेप जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे क्लाइडोमोनास जो एक एल्गा है, उसमें किस तरीके से होगा आपका? कप शेप्ड का, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये कप शेप्ड है ऐसे करके, ओके। ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा ये कप शेप्ड होगा, और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का होगा। स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप्ड का होगा, यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल शेप का होगा, और जिग्मिना में आपका स्टार शेप्ड का होगा। किसका होगा? स्टार शेप्ड का होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेल वॉल जो थी वो 2 लेयर थी, इनर एंड आउटर। तो इनर सेलुलोज की बनी होगी आपकी, और आउटर पैक्टोज की बनी होगी। क्लियर। रिप्रोडक्शन आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि फ्रेगमेंटेशन होगी। क्या होगा आपके पास? फ्रेगमेंटेशन होगी। तो फ्रेगमेंटेशन आपके पास
यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़ूस्पोर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है 3 टाइप की, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। ठीक है, अब इनका आपको पता होना चाहिए कि आइसोगैमी क्या है। सेम इन साइज होता है, फीमेल बड़ा होता है और मेल आपका छोटा होता है। ठीक है, गैमीट्स सिमिलर होंगे। एनाइसोगैमी में क्या होता है कि अनइक्वल गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं आपके पास। क्लियर है। ऊगैमी आपके पास लार्ज नॉन मोटाइल एग होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल एग होगा और मोटाइल स्मॉल स्पर्म होगा आपके पास। जैसे इसमें आते हैं क्लाइडोमोनास, वॉल्वेक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास क्लोरोफाइकी का। नेक्स्ट है फियोफाइकी, जिसको फियो का मतलब ब्राउन एल्गा, जो ब्राउन ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो मे बी ब्रांच्ड भी हो सकती है, फिलामेंटस भी होती है, जैसे एक्टोकार्पस है आपके पास। ठीक है, लार्जेस्ट एल्गा है एक्टोकार्पस। कॉमन फॉर्म है एक्टोकार्पस डिक्टोइटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। ओके, पिगमेंट ब्राउन कलर का होगा क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन या जेंथोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ब्राउन कलर का होता है। क्लोरोफिल सी एंड कैरेटिनोइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरेटिनोइड जो है वो पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्यूकोजेंथिन मेक ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है, तो फ्यूकोजेंथिन इसमें प्रेजेंट होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, इसलिए वो जो है वो आपको ब्राउन कलर देता है आपका एल्गा का। नेक्स्ट है थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे होता है, होल्ड फास्ट होता है, स्ट्राइप होता है और आपके पास क्या होता है, फ्रॉन्ड होता है। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर होगा तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको स्ट्रक्चर इसका। अभी अभी देखते हैं अगर होगा इसमें तो, नहीं इसमें नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये है। ठीक है, होल्ड फास्ट है आपके पास, अटैचमेंट के लिए होता है अगर हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे होल्ड फास्ट होता है आपके पास अटैचमेंट के लिए। ये स्ट्राइप्स है और आपके पास ऊपर जो होगा वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे फ्रॉन्ट। ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ट बोलेंगे। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे में उसमें प्रेजेंट होता है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारे पास कैल्प फॉरेस्ट, लार्ज ब्राउन एल्गे इसमें प्रेजेंट होते हैं। आउटर वॉल, सेल वॉल जो होती है इनर सेलुलोज की होती है और आउटर एल्गिन जेल लाइक सब्सटेंस की होती है, ताकि एल्गिन जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है वाटर वेव्स। जैसे ही वाटर वगैरह आती है तो वो एल्गिन जो होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि वो इजीली इधर उधर मूव कर सके। ठीक है, वैक्यूल्स कंटेन लैमिनेरिया, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड होता है इसमें, और मैंटोल में शुगर एल्कोहल रिजर्व फूड होता है। ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फ्लैजेला, ठीक है, टू अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं और वन आपके पास स्टेंसिल टाइप होता है, वन विप लैश टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड एज हिटीरोकॉन्ट कंडीशन इसको हम लोग बोलते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल में जूस्पोर बनते हैं जिसमें मोटाइल और बाइफ्लैजिलेट होते हैं, 2 फ्लैजिला और अनइक्वल होते हैं ये। सेक्सुअल में आते हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। मैंने पहले भी बताया आइसो होता है सिमिलर इन साइज, फीमेल बड़ा होगा मेल छोटा होगा जो कि नॉन मोटाइल होगा। एनाइसोगैमस होता है अनइक्वल गैमीट्स होते हैं इसमें। ऊगैमस होता है लार्ज एग होता है और स्मॉल आपका स्पर्म होता है। क्लियर है। जैसे एडवांस्ड फॉर्म है ऊगैमस की, जिसमें किसमें प्रेजेंट होता है ये, फ्यूकस में। ओके, किसमें प्रेजेंट होगा, फ्यूकस में। ये था हमारे पास फियोफाइकी, तो 2 पढ़ लिया हमने, क्लोरोफाइकी और फियोफाइकी। लास्ट वन इज रोडोफाइकी। रोडोफाइकी का होता है, आर से आर लर्न करना है, रेड एल्गा। क्लियर है, जो रेड कलर देते हैं सी को ड्यू टू फाइको अरिथरीन, किससे, फाइको अरिथरीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइको एरिथरीन। क्लियर है। पिगमेंट फाइको एरिथरीन रेड कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है और इसमें पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन भी होता है, फाइको एरिथ्रीन भी प्रेजेंट होता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, मल्टी सेलुलर है, बॉडी जो है वो सिंपल होती है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अब सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टिन और सब कईयों की जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिट भी होता है, जैसे आपके पास क्या है, कोरल वगैरह है। रिजर्व फूड है फ्लोरिडिन स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व फूड इसमें
प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, ऊगैमस गैमीट्स बनते हैं और मेल गैमीट्स और नॉन मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट्स आपके पास एग होता है। और लाइफ साइकिल क्या है इसका, ऑफन कम्प्लेक्स होता है और शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है ये शो करता है। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्लेसेरिया एंड गैलीडियम जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास। ये हैं आपके पास, ये एनसीईआरटी की बुक से हैं। डिवीजन ऑफ एल्गे एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लोरोफाइकी, फियोफाइकी, रोडोफाइकी, ठीक है। कॉमन नेम है इनका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फियोफाइकी से फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है पिगमेंट। क्लोरोफिल ए, डी और फाइको एरिथ्रिन इसमें प्रेजेंट होता है, रेड कलर का होता है जो कि सी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। स्टोर्ड फूड, क्लोरोफाइकी में स्टार्च होता है, फियोफाइकी में मैनिटोल और लेमिनेरिया होता है, और रोडोफाइकी में फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये पूछे जाते हैं। सेल वॉल कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन कलर की होगी, तो सेलुलोज से बनी होगी। फियोफाइकी में सेलुलोज एंड एल्गिन से बनी होगी। और लास्ट वन रोडोफाइकी में सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज से, पैक्टिन से, पॉलीसल्फेट एस्टर से। क्लियर। फ्लैजेला 2-8 इक्वल होंगे, 2 अनइक्वलेटरल होंगे और रोडोफाइकी में एब्सेंट होंगे। हैबिटेट जो है ये इनका सेम ही होता है आपके पास, ठीक है। क्लियर हो गया आपको एल्गा का, तो एल्गा हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वन इज ब्रायोफाइटा, जिसको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको वाटर जो होता है ना वो लैंड पे तो ये रहता है, लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर की। वाटर इज नीडेड फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट्स, इसलिए इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं आपके पास, ठीक है। इसका हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट है, शेडी प्लेस में ये प्रेजेंट है। इसमें लिवरवर्ट और मार्केशिया आता है, तो ये होता है। इसमें फीमेल थैलमस में आर्चिगोनियोफोर होता है, यहाँ पे गैमा कप्स होंगे और रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड इनको हम लोग बोलते हैं। ये फीमेल है, ये मेल है, जिसमें एंथ्रीडियोपोर होते हैं आपके पास, ठीक है। आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया फीमेल में होते हैं और एंथ्रीडिया मेल में होते हैं आपके पास। प्लांट बॉडी थैलस है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। दे में बी पोजेस्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट वन है वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एब्सेंट होता है, कोई जाइलम और फिलोइम नहीं होता है आपके पास, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास लाइफ साइकिल शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। डोमिनेंट फेज दो होते हैं इनके पास, ठीक है। एक गैमिटोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। गैमिटोफाइट जो होते हैं ना वो हैप्लॉयड होते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है, जो कि डोमिनेंट फेज है। डिपेंडेंट फेज होती है सेप्रोफाइट जो डिप्लॉयड है और अटैच टू गैमिटोफाइट के साथ ये अटैच होती है। गैमिटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करते हैं और स्पोरोफाइट स्पोर रिलीज करते हैं। क्लियर। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिर से फ्रेगमेंटेशन है, इसमें गैमा कप होते हैं और मार्केशिया में जो है वो प्रेजेंट होता है, ये एग्जांपल है मार्केशिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से वही है, ऊगैमस टाइप है, मेल एंथ्रीडियम होते हैं जो प्रोड्यूस स्पर्म करते हैं, ठीक है। मेल एंथ्रीडियम है, फीमेल आर्चिगोनिया है, क्या प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रीडियम, स्पर्म, और आर्चिगोनिया आपका एग, ठीक है। तो दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर के लिए। इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, ये मैंने बता दिया हैप्लॉयड होती है, ठीक है। जितनी भी प्लांट की बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉयड होगी, ये गैमीट प्रोड्यूस करेगी तो इसको गैमिटोफाइट बोलेंगे। क्लियर है। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की होगी वो हैप्लॉयड होगी, क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम गैमिटोफाइट। और जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट के वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मेल और फीमेल। मेल आपका एंथ्रीडियम होता है और फीमेल जो है वो आर्चिगोनिया होता है। क्लियर है। मेल जो है वो प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, और फीमेल जो है वो आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप्ड होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। क्लियर है। और दोनों फ्यूज करते हैं, ये तब तक जो है वो गैमिटोफाइट को अपने प्लांट को वो छोड़ते नहीं है जब तक वो फुली मैच्योर नहीं हो जाते हैं। क्लियर।
अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल फॉर्मेशन में करते हैं। पहले प्लांट है जो कि बेयर रॉक्स पे ऊपर ग्रो करते हैं, तो जो सॉइल एरोजन जो है वो ये रोक देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्फैग्नम। स्फैग्नम इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर इज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ठीक है, तो लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग चीजें हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम स्फैग्नम यूज करते हैं क्योंकि इसके पास वाटर होल्ड कैपेसिटी होती है। दूसरा है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पीट। क्लियर है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास दो दो है हमारे पास, लीवर वर्ट और है हमारे पास कौन सा है दूसरा, मॉसिस। ओके, कौन कौन से हैं, लीवर वर्ट, लिवरवॉर्ट एंड आपके पास है मॉसिस। इतना क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। तो इसमें आपके पास फाउंड इन मॉइस्ट लिवरवर्ट क्या होते हैं आपके पास, शेडी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। रहाइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बने हैं। ये मैंने बताया गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, मेन बॉडी का पार्ट है, और स्पोरोफाइट जो कि डिपेंडेंट है, और गेमिटोफाइट है जो कि और गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर रिलीज करते हैं। रिप्रोडक्शन ये है आपके पास फुनेरिया का, ठीक है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट में टूट जाती है और नया ऑर्गेनिज्म और नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। बायगैमा कप से भी होता है जिसमें मार्केशिया आता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से ऊगैमस उगैमस से होती है आपके पास, यानी कि मेल ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल आर्चिगोनिया जो एग प्रोड्यूस करता है। दोनों को फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट जो होता है उसको वाटर की जरूरत होती है आपके पास, ठीक है। ये देखो, ये जो मेन प्लांट है आपके पास ये है गेमिटोफाइट, जो मेन प्लांट है, क्लियर है। जो यहाँ पे प्रेजेंट है जो ये वाला है दैट इज स्पोरोफाइट। कौन सा है ये, स्पोरोफाइट। ये कैप्सूल है, सीटा है, ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस है, और आपके रहाइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है। स्पोरोफाइट में आपके पास आता है कैप्सूल, सीटा, फुट, कैप्सूल एंड सीटा। और आपके पास कैप्सूल जो होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और स्पोर ग्रोज इनटू गेमिटोफाइट, और वो ग्रो करता है फिर गेमिटोफाइट में। दो एग्जांपल है मार्केशिया एंड राइका। मॉसिस होते हैं आपके पास, ठीक है, जो मोस्ट शेडी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, डैम्प सॉइल और वॉल में मिलते हैं। प्लांट बॉडी जो होती है वो गेमिटोफाइट होती है, और जो प्रोड्यूस क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मॉसिस गेमिटोफाइट, इसकी दो स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसके पास, हमारे पास प्रोटीनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटीनेमा स्टेज क्या होती है आपके पास, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस डेवलप फ्रॉम स्पोर, जो स्पोर से बनेगी उसको प्रोटीनेमा स्टेज बोलेंगे, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लीफी स्टेज बोलेंगे, जो कि प्रोटीनेमा से राइज होती है आपके पास, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये फुनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम है। स्फैग्नम पैकिंग मटेरियल में यूज होता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। रिप्रोडक्शन आपके पास फ्रेगमेंटेशन बडिंग से होता है, ये मैंने बता दिया आपको। एंथ्रीडियम मेल है जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करता है एग जो कि फीमेल है, क्लियर। तो इतना था हमारे पास ब्रायोफाइटा का। दो पढ़ लिए हमने, एल्गा पढ़ लिए और हमने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया। एल्गा में हमने पढ़ा कि 3 होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होती है, क्लोरोफाइकी, फियोफाइकी, रोडोफाइकी। ओके, क्लोरोफाइकी ग्रीन कलर की होती है, फियोफाइकी ब्राउन कलर की होती है, और आपके पास रोडोफाइकी जो है वो रेड कलर की आपके पास प्रेजेंट होती है, क्लियर है। ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है आपके पास, ठीक है। इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रिडोफाइट्स। ओके, ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है, इनके पास जाइलम और फिलोइम होता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि नेम द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पोजेसेस वेस्कुलर टिश्यू दैट इज ट्रिडोफाइट्स।
वेस्कुलर होते हैं जाइलम एंड फिलोइम। ये कूल डैम्प शेडी एरिया में मिलते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं। एजोला जो है आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बायो फर्टिलाइजर है। इट कंटेन सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। ओके, एनाबिना एजोला इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है, और फिर वहां से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को मिलती है। और ये राइस फील्ड में मोस्टली आपको प्रेजेंट होता है एजोला, दैट इज एनाबिना एजोले। क्लियर है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। प्लांट बॉडी है जो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जो है इसमें प्रेजेंट होता है आपके पास। वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। लीफ टाइप माइक्रोफाइल और मेगाफाइल्स। ठीक है, माइक्रोफिल्स क्या होते हैं? स्मॉल लीव्स होते हैं इनके पास। कैसे होते हैं? स्मॉल लीफ को हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं और लार्ज लीव्स को हम मेगाफिल्स बोलते हैं। क्लियर है। शो अल्टरेशन और जनरेशन दिखाते हैं ये भी, जैसे स्पोरोफाइट है, 2n है आपके पास, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगा। गेमिटोफाइट सिंगल हैप्लॉइड है, स्मॉल, और इसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इसकी स्पोर के थ्रू भी होती है, जो कि स्पोरेंजिया बनाते हैं। क्लियर है। स्पोरेंजिया आर ग्रुप्ड इनटू सोराई, जो कि लीफ के नीचे प्रेजेंट होते हैं आपके पास। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस बोलते हैं। मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम है और फीमेल आर्चीगोनिया है। ये रहा आपके पास स्लेजिनेला का स्ट्रक्चर, जिसमें ये स्टेम है आपके पास। ठीक है, स्टेम है, ये लीव्स हैं, और ये जो निकली है नीचे कोई, दैट वन आर रूट्स। तो इसमें स्टेम, लीफ और रूट बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है। इसमें भी फर्टिलाइजेशन रिक्वायर होता है, वाटर। क्लियर है। टाइप ऑफ ट्रीडोफाइट्स ये रहे आपके पास। ट्रीडोफाइट्स इक्विसिटम है, ये राइजोम है आपके पास। ठीक है, ये ब्रांच है, ये नोड है जहां से लीव्स निकल रही हैं, और इंटर नोड है, डिस्टेंस बिटवीन नोड, और ये स्ट्रॉबिलिस है। क्लियर, कोन जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ स्पोर, दैट इज टेरिस। होमोस्पोरस और हिट्रो, होमो हुआ एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, हिट्रोस्पोरस हुए 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल होगा माइक्रोस्पोर और फीमेल होगा मेगास्पोर, जो कि स्लेजिनेला और सेल्यूनिया में प्रेजेंट होता है, सेलिनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिट्रोस्पोरी होता है स्टेप टुवर्ड सीड हैबिट। क्लियर। नेक्स्ट है टेरिस, स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम। इनके क्या है इंपॉर्टेंस है कि ये सॉइल एरोजन को रोकेंगे, क्योंकि ये बेयर रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वहां से ये जो है वो उनका सॉइल एरोजन को ये प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे फर्न वगैरह आजकल बहुत ट्रेंड में है कि घरों में लोग जो है वो डेकोरेशन के लिए फर्न वगैरह यूज करते हैं। क्लियर है। अब इनको डिवाइडेड किया गया है 4 क्लासेस में, साइलोपीडिया, लाइकोपीडिया, लाइकोपिसीडिया, सफेनोपिसीडिया और टेरोपिसीडिया। ओके, साइलोपीडिया साइलोटम आता है, लाइकोपिसीडा में स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम आता है, सफेनोपिसीडा में आपका इक्विसिटम आता है, और आपके पास टेरोपिसीडा में ड्रायोपिटेरिस, टेरिस एंड एडियंटम होता है। एडियंटम हम वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी लीव टिप जो होती है ना वो टच करती है ग्राउंड को। ठीक है, तो हमको ये लगता है कि कोई पर्सन बेंड हो रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। किसको? एडियंटम को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द वॉकिंग फर्न, दैट इज एडियंटम। क्लियर। तो हमने पढ़ लिया एल्गा, सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन इज ट्रीडोफाइटा। अब बचे हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आते हैं नेकेड सीड। ठीक है, सीड आर नॉट इनक्लोज्ड इन, किसी में भी इनक्लोज नहीं होते हैं, वो ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, नेकेड होते हैं। ठीक है, नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट होते हैं, कोई फ्लावर कोई फ्रूट नहीं होता है, जैसे पाइनस वगैरह है, चीड़ का प्लांट है। मोस्टली एवरग्रीन होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, कभी भी मतलब सूखते नहीं हैं, इनके पत्ते हमेशा ग्रीन होंगे, जो कि कोल्ड रीजन में, ठीक है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे, हिली एरिया में प्रेजेंट होंगे। पाइनस के हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट में जैसे पाइनस के हैं। क्लियर है। इसमें भी आपका रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती है। वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट होता है, जो कि लीफ, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होगा। इसमें लीव्स जो होती है ना वो नीडल लाइक होती हैं। नीडल लाइक इसलिए होती हैं ताकि अगर इसमें स्नोफॉल होता है तो आपका उसके ऊपर टिकता नहीं है, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी लीव्स आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम, और इसमें फिलोइम प्रेजेंट होता है। जाइलम क्या होता है आपके पास? कंडक्शन ऑफ वाटर, और फिलोइम फूड के लिए। लेकिन इसमें ट्रेकीड जो होता है ना, नो वेसल प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ जेनिटम को छोड़ के, इसको जेनिटियम को छोड़ के वेसल इसमें एब्सेंट होती है। ट्रेकीड्स होते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें एब्सेंट होती है, एक्सेप्शन आपने जरूर पढ़ने हैं। फिलों में कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। क्लियर। रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोन स्ट्रॉबिलाए होता है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो कोन प्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर। ये रहा आपका जिम्नोस्पर्म। क्लियर है, ये वाला आपके पास तो कोन जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये है आपके पास साइकस, पाइनस, ये रहा साइकस, ये साइकस है, यहां से ही ग्रो करते हैं सारे। ये पाइनस है जिसको हम चीड़ का प्लांट बोलते हैं। और ये है गिंको। गिंको जो है एक फॉसिल, लिविंग फॉसिल है आपके पास। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गिंको इज अ लिविंग फॉसिल। तो मेल कौन होता है इसमें और एक फीमेल कौन होता है। ठीक है, मेल कौन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्प्रोंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्प्रोंजिया। तो माइक्रोस्प्रोंजिया होता है जिसमें पोलन सैक होते हैं। ठीक है, ये यहां से जो है पोलन ग्रेन जो है वो बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनेंगे। और पोलन ग्रेन जो है वो हवा से उड़ जाते हैं, इसलिए समर में जो है वो कॉरिडोर आपका येलो येलो होता है। तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल कोन्स होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्प्रोंजिया बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल कोन। फीमेल को हम मैगास्प्रोंजिया बोलते हैं, जो कि ओव्यूल ओव्यूल होते हैं। ठीक है, इसमें ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के अंदर एग जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसकी पॉलिनेशन जो होती है वो विंड पॉलिनेशन से होती है, जिसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है, पोलन रीच करता है ओव्यूल्स को और फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें वाटर की कोई जरूरत नहीं है। सीड इसमें नेकेड होते हैं। नेम द फर्स्ट प्लांट विच हैज नेकेड सीड, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ओके, कौन प्रेजेंट होते हैं, पाइनस है, साइकस है, गिंको बिबोला है, बिलोबिया और जेनेटियम है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक आपके पास ये वुड से टिम्बर बनती है, लकड़ी वगैरह यूज करते हैं हम। रेजन और आपके पास टर्पिन भी बनता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। और एफ्रीडा, ठीक है, एफ्रीडा जो होता है, एफ्रीडीन एक आपके पास ड्रग होती है जो कि यूज होती है एस्थमा के लिए। क्लियर है, एस्थमा हेल्प करता है ये ब्रीदिंग में, तो एस्थमा पेशेंट जो है वो इसको यूज करते हैं। कोल्ड और नेजल कंजेशन होती है तब भी इसको यूज करते हैं। और ये एक्ट करता है आपके पास, ये ड्रग है जो कि स्टिमुलेट करती है, सिंपैथोनिमेटिक ड्रग है ये। ठीक है, जो कि स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करती है। तो ये एफ्रीडिया है जो भी है, ये एफ्रीडिन ड्रग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास साइकस और पाइनस। साइकस की जो कॉरेलॉइड्स रूट्स होती हैं, ठीक है, और पाइनस की आपकी सिंपल रूट्स होती हैं। और गिंको बिलोबिया जो है वो लिविंग फॉसिल है। और जेनेटियम जो है वो अ जिम्नोस्पर्म विद एंजियोस्पर्म लाइक फीचर लाइक वेसल एंड रेटिकुलेट वेनिएशन। तो जेनेटियम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके फीचर जो हैं वो किसके साथ मैच करते हैं, एंजियोस्पर्म के साथ मैच करते हैं। तो इतना हमने जिम्नोस्पर्म का कर दिया। क्लियर है, ये जो वीडियो है ना बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हमको हर एक टॉपिक जो है वो कवर करना होता है। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, प्रॉपर है, जिसके सीड जो है वो इंक्लूज होते हैं फ्रूट के अंदर। इसमें फ्लावर प्रेजेंट होगी, प्रॉपर रूट होगा, प्रॉपर स्टेम होगी। हाईली डाइवर्स ग्रुप है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट रूट, स्टेम और लीफ में होगा। वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम, फिलोम सारा प्रेजेंट होगा। फ्लावर जो हो गए कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट हो गए। 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कैलेक्स को हम सेपल भी बोलते हैं, कोरोला को पेटल्स बोलते हैं जो कि सबसे ब्यूटीफुल होती हैं। एंड्रोशियम दैट इज मेल और गाइनोशियम इज फीमेल। क्लियर। और रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन होता है। क्या होता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो विंड, इंसेक्ट, वाटर, एनिमल से ये जो है वो होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि हु डिस्कवर द डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोआश्चिन इन 1898 में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, 1 मेल गैमीट होता है और एक एग होता है जो कि जायगोट बनाता है, जो एक सिंगल है। ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन हुई कि एक मेल गैमीट आया, एक एग आया, उसने क्या बनाया, जायगोट, जो कि डिप्लॉयड हो गया। अब वो जो सेकंड, ये जो इसमें 2 मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला तो एग से फ्यूज हो गया, दूसरा वाला जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। किसने दिया था ये टर्म, नोआश्चिन ने 1898 में। ठीक है, सीड फॉर्मेशन, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। और सीड जो होते हैं हमेशा कवर्ड होते हैं, नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म में। 2 टाइप के सीड होते हैं, मोनोकोट और डायकोट। मोनोकोट होते हैं जिसमें एक ही कॉटिलिडन्स है,
ठीक है, जैसे आपका वीट है, राइस है, पैरेलल वेनिएशन होती है और रूट फाइब्रस होती है। डाइकोट में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन होती है और रूट टैप रूट होती है, डीप होती है, जैसे पी वगैरह है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है, फूड मिलती है हमको, मेडिसिन है, टिम्बर है, फाइबर है, तो ये है हमारे पास एंजियोस्पर्म। तो स्मॉलेस्ट है वॉल्फिया और टॉलेस्ट है आपके पास यूकोलिप्टस। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम का हमने कंप्लीट जो है वो कर दिया है, जिसमें हमने एल्गा, पहले हमने 3 सिस्टम किए आपके पास। ठीक है, आर्टिफिशियल, आपके पास नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, क्लियर है, और फिर हमने एल्गा, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास, जिसमें हम एनिमल किंगडम के नोट्स के आपको मैं सारे नोट्स ही दूंगी। एनसीईआरटी भी करवा रही हूं मैं, ठीक है, बट मैं एनसीईआरटी की उससे ही नोट्स बना के आपको दे रही हूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं आपको बैक टू बैक जो है वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।